एक सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। अगर इस दुनिया में जो भी गरीब इंसान, दुखी इंसान, बीमार इंसान कष्ट पा रहे हैं, वो अपने कर्मों के फल के कारण कष्ट पा रहे हैं, तो हम उनका मदद क्यों करें। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारा सोच, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा घमंड सब कुछ बदल जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैंने एक ऐसा सच बताया है जिसे सुनने के बाद तुम्हारा किस्मत यानी जो तुम्हारा प्रारब्ध है वो भी पलट जाएगा। मान लो एक बहुत बड़ी और खौफनाक जेल है। वहाँ ऐसे ऐसे कैदी बंद है जिन्हें फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा मिली है। वो सब उस जेल के अंदर अपनी अपनी सज़ा को काट रहे हैं और उसमें से किसी ने हत्या किया है, किसी ने धोखा दिया है, सब तरह तरह के पाप करके उस जेल के अंदर बंद है। अचानक उसमें से एक कैदी को भयानक पीड़ा उठ जाता है। वो बहुत दर्द से तड़पने लगता है, वो दर्द से रोने लगता है। तो उस जेल का जो सरकारी डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो अब मुझे बताओ, क्या वो डॉक्टर आएगा तो ये देख के छोड़ देगा कि इसने पाप किया है और पाप के कारण सजा भोग रहे हैं, ये तो उम्र कैद वाला है, ये तो फांसी वाला है, ऐसा सोच के देख के क्या वो छोड़ देगा। उसका काम जज करना नहीं है, उसका काम सेवा करना है। भाई, शास्त्रों का सबसे बड़ा सच सुनो, ये दुनिया जो है ना वो मृत्यु लोक है। यहाँ हर कोई छुट्टी मनाने नहीं आया है, सब अपने अपने सर पे कर्म बंधन लेके आए हैं। यानी जैसे दिन रात बराबर होता है ना, रात फिर दिन, वैसे दुख सुख बराबर लगा रहता है। इससे बचने का क्या उपाय है ये भी हम जानेंगे। तो अगर भगवान ने हमें रास्ते में रोता हुआ इंसान, दुखी इंसान क्यों दिखाया? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मदद करें। ज़रा इस नेचर को, इस प्रकृति को ध्यान से देखिए। क्या कोई पेड़ अपना लगा फल खाता है? क्या कोई नदी अपना पानी पीती है? गौ माता अपना दूध पीती है? वो सब जो भी हमें प्राप्त हुआ है वो दूसरे के सुख के लिए, दूसरे का सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। हमारे पास जो ज्ञान, जो बुद्धि, जो शरीर में ताकत, जो धन, जो भी चीज़ है वो दूसरे को देने के लिए, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए है। जैसे छोटा बच्चा को हम खिलाते हैं या गरीब बच्चे को, तो ऐसा लगता है कि हमारा ही पेट भर गया, हमें सुख मिलता है। तो ये नियम है। परछाई को हम पकड़ेंगे, परछाई आगे आगे जाएगा, पर सूर्य की तरफ मुख करेंगे तो परछाई पीछे पीछे आएगा। तो जब हम दूसरे का सुख का भाव कर लेते हैं ना, तो ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड हमें सुख पहुँचाने का कोशिश करता है और हमें सुख मिलता भी है। क्योंकि जब तक हम चाहते हैं तब तक नहीं मिलता। सुख चाहने वाला सुख का अधिकारी नहीं है, सुख नहीं चाहने वाला सुख का अधिकारी है। आप देखते होंगे नेता मंत्री बड़े बड़े संत के पास जाते हैं जो नहीं चाहते कि मेरे पास आएँ, पर जो चाहते हैं उनके पास नहीं जाते हैं। तो ये चाहना को मिटाना है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पता है ये जो जेल रूपी संसार है, इसमें जो हम सेवा करते हैं ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये वो आग है जो हमारे सब पापों को जला देता है और बदले में जो हमें दुख मिलने वाला है। जैसे पाप पुण्य के साथ आए हैं, और शास्त्रों में पता है क्या आया है कि जब दोनों बराबर होता है तब इंसान का शरीर मिलता है। तो अभी पुण्य के बदले हम सुख पा रहे हैं, पुण्य नष्ट होगा तो पाप आएगा, उसके बाद दुख पाएंगे। तो जब हम गरीबों का सेवा करते हैं, दुखी लोगों का सेवा करते हैं ना, तो हमारा पाप नष्ट होता है। अब पाप नष्ट हुआ तो पुण्य ही बचा। तो प्रभु पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं और एकदम आनंद में जीवन कर देते हैं। तो इसलिए जैसे हमारा जीभ अगर अपने ही दांत से कट जाए तो हम दांत को उखाड़ के फेंक नहीं देते, उसी प्रकार कोई किसी के व्यवहार से अगर हम दुखी हैं, हमें बुरा लगा है, फिर भी उसको सुख कैसे मिले, ये हमारा भाव होना चाहिए। हमारा भाव सेवा का होना चाहिए। जिस प्रकार वो डॉक्टर सेवा करता है तो हम लोग भी वो डॉक्टर हैं। हम लोग के पास वो अधिकार है, वो बल है, हम ठीक कर सकते हैं। नहीं तो वो ठीक नहीं होगा, वो तो प्रारब्ध के मारे, कर्म बंधन के मारे पड़े हैं ना। पर हम लोग के पास एक अधिकार दे दिया प्रभु ने कि तुम चाहो तो मदद कर सकते। लोग रोते हैं ना कि मेरा किस्मत खराब है, मेरा प्रारब्ध खराब है, उतना पढ़ा लिखा, हमने पढ़ाई लिखाई किया, जॉब नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अगर हम ये सेवा करते हैं ना, तो उससे हमारा वो जो प्रारब्ध है वो बदल जाता है, वो पलट जाता है। तो अगली बार किसी गरीब को, किसी दुखी इंसान को रोते हुए देखो तो ये मत सोचो कि हाँ वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, बल्कि ये सोचो कि तुम वो डॉक्टर हो और तुम्हारा काम है उसका सेवा करना। क्योंकि हम सेवा के लिए आए, अंत में सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा ना। और सेवा केवल जीव का नहीं करना,
यानी केवल इंसान का नहीं करना है, प्रत्येक जीव का करना है। छत पे चिड़िया के लिए अनाज रखो, पानी रखो, प्रत्येक जीव को हम कैसे सुख पहुंचा सके ये भाव अंदर रखो। ये भाव अंदर रखोगे तभी तुम इंसान कहलाने योग्य। अगर इस चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो और मेरे साथ स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्म की ऐसी दिव्य और छिपी हुई ज्ञान मिलेगी जो शायद कभी पहले नहीं सुना होगा और आपको बड़ा आनंद भी आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख के बताइए कि ये वीडियो के प्रति आपका क्या भाव है। और अगले बार मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।